पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक सेना किसी कर्ज की वजह से मिट्टी के पुतलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कई सालों बाद जब वो कर्ज हटेगा तो वो जिंदा होकर कितनी तबाही मचाएंगे ये तो देखना ही पड़ेगा। इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े किंगडम को दिखाते हुए। इस किंगडम को रूल करता था एक राजा जो बहुत ताकतवर होता है। उस राजा ने धीरे धीरे अपनी सत्ता बनाना स्टार्ट किया और आसपास के हर एक साम्राज्य वालों को हरा दिया। दूसरे साम्राज्य के सैनिकों को अपने सैनिक में मिलाकर उनकी सत्ता बढ़ती गई और एक समय ऐसा आ जाता है जब उस राजा की हुकूमत पूरे किंगडम पर थी। उसने तो ऑलमोस्ट आसपास के सारे कॉन्टिनेंट पर अपनी हुकूमत जमा ली थी। सिर्फ इतनी ही बात नहीं, राजा के पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स होती हैं और उसने तो पंच तत्वों पर भी महारत हासिल कर ली थी, यानी कि आग, वाटर, मिट्टी, हवा और मन पर। ये सारी चीजें उस राजा को बहुत अच्छी तरीके से आती थी और इनफैक्ट इस समय ऐसा कोई भी नहीं था जो राजा से लड़ाई करके उसे हरा सके। बट उस राजा को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, उसे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता था, यानी कि उसके मरने के बाद उसकी सारी सीखी गई शक्तियां बेकार हो जाएंगी और इतनी बड़ी सेना जो उसने तैयार की है वो भी किसी और को मिल जाएगी। राजा का कोई भी बेटा नहीं था तो वो इसीलिए काफी कॉन्शियस हो जाता है। राजा अब यहाँ पर किसी भी तरीके से जल्दी मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए अब उन्हें एक आइडिया आया कि अगर वो किसी तरीके से इमॉर्टल यानी कि अमर हो जाएं, तो वो शायद अनंत काल तक जिंदा रह पाएंगे। इन्हीं रीजंस की वजह से अब राजा ने कुछ विचेस को बुलाया। उनमें से एक ब्लू विच होती है जो उनकी लीडर थी। अब राजा ने ब्लू विच के सामने अपनी ये बात रखी कि मुझे इमॉर्टल होना है, चाहे कुछ भी हो मुझे अमर बना दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। अब यहाँ विच बताने लगी कि इमॉर्टल हुआ जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो स्पेल्स पढ़ने होते हैं वो अभी उसके पास नहीं है। वो एक एंशिएंट किताब में लिखी गई है जो यहाँ से कई दूर वाले पिरामिड में रखी गई है। अब राजा को तो वो इमॉर्टल बनना ही था, इसीलिए उसने परमिशन विच को दे दी कि तुम उस किताब को लेकर आओ और जल्द से जल्द मंत्र पढ़कर मुझे इमॉर्टल बना दो। जिसके बाद ब्लू विच जो भी कहेगी राजा उसे खुशी खुशी पूरा कर देंगे। राजा ने तो मदद के लिए मिंग नाम के एक सैनिक को उस विच के साथ भेजने का डिसाइड किया, यानी अब वो दोनों अपना सफर तय कर सकते हैं और उस किताब को ला सकते हैं। हमें अब एक बात पता चली कि राजा कहीं न कहीं उस ब्लू विच से प्यार करते थे। ये सारी चीजें उन्होंने सामने की तरफ से नहीं बताई क्योंकि ब्लू विच उससे नीचे लेवल वाली जाति की इंसान होती है और अगर इस तरीके से राजा किसी भी औरत से जाकर संबंध बनाएंगे तो लोग उनसे क्या कहेंगे। इन्हीं चीजों की वजह से राजा ने ब्लू विच को कुछ भी नहीं कहा था। पहले वो इमॉर्टल बन जाए, उसके बाद वो विच से ये बोल भी देंगे कि वो इससे प्यार करते हैं। अब विच और मिंग उस दूसरे पिरामिड तक जाने के लिए निकल पड़े थे, पर राजा ने अपने एक और सैनिक को उन दोनों के पीछे लगा दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्लू विच के पास कोई भी जाए। अब मिंग और ब्लू विच उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस बुक को ढूंढने लगते हैं। पूरे प्रोसेस में मिंग ने विच की बहुत ज्यादा मदद की थी, जिससे कि विच एकदम से इम्प्रेस हो जाती है और देखने से ऐसा लग रहा था कि ब्लू विच कहीं ना कहीं मिंग को पसंद करने लगी है। बहुत सर्च करने के बाद उन्हें पिरामिड के अंदर से वो बुक मिल ही गई। ये बुक बहुत ज्यादा पुरानी है जो कि अनंत काल से चली आ रही है। ब्लू विच ने तो अभी तक मिंग को अपने मन की बात बताई नहीं होती है और उसने सोचा कि वो बाद में बताएगा, लेकिन उस जासूस सैनिक ने ये सब चीज नोटिस कर ली होती है। उसने तुरंत ही आकर राजा को ये बात बता दी कि कहीं न कहीं ब्लू विच मिंग को पसंद करती है। राजा को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन इस समय वो कहीं और ही जोन में थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा था कि वो इमॉर्टल बन जाए। फिलहाल वो मिंग और ब्लू विच के आने का वेट करते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर ब्लू विच उस किताब को लेकर आ गई थी। राजा कहने लगे कि तुम वो स्पेल पढ़ो जिससे कि मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा, मुझे अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। ब्लू विच ने सारे रिचुअल फॉलो करके उस किताब को ओपन किया और इमॉर्टल बनाने का एक स्पेल पढ़ दिया होता है। ऐसा करते ही राजा के बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो इमॉर्टल बन चुके हैं और उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। अब राजा को कोई भी डर नहीं था, इसीलिए वो ब्लू विच को लेकर बाहर की तरफ जा रहे थे। तभी ब्लू विच ने देखा कि राजा के सैनिकों ने मिंग को पकड़ कर रखा है। वो तो उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्लू विच तो ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि राजा आखिरकार ये चीजें क्यों कर रहे हैं। तब जाकर राजा ने एक्चुअल बात बताई कि तुम मिंग को पसंद करती हो, यही उसकी गलती है। ब्लू विच तो राजा से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि मिंग को छोड़ दिया जाए, वो तो उससे अब बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगी है। राजा को इससे गुस्सा आता है और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो मिंग को खत्म करें। लेकिन राजा एक आखिरी बार ब्लू विच को ऑफर दे रहे थे कि तुम मिंग को छोड़कर मेरी रानी बन जाओ, जिससे कि मिंग जिंदा रहेगा, पर ब्लू विच ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ऐसा कहते ही राजा ने आदेश दिया और उसके सैनिकों ने ब्लू विच के सामने ही मिंग को मार दिया होता है। ये पूरा सीन बहुत ही दर्दनाक था। राजा इस वजह से और गुस्सा हो रहे थे कि ब्लू विच उसे क्यों नहीं पसंद करती। यहाँ तक कि राजा ने अब उस ब्लू विच को भी स्टैप कर दिया होता है। ब्लू विच अब बहुत घायल होकर उस बुक को उठाती है और वहाँ से जाने की तैयारी करती है।
अचानक अब राजा की आंखों से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। ये लिक्विड लगातार बहता ही जाता है और अब राजा एकदम पैनिक होकर उस विच से पूछने लगे कि तुमने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। जिसके बाद अब विच ने बताया कि मैंने तुम्हें एक ऐसा कर्स कर दिया है जिससे कि तुम और तुम्हारी पूरी सेनाएं एक मिट्टी के पुतलों में कन्वर्ट हो जाएंगी। कुछ समय बाद सेम ऐसा ही होता है। राजा और उसके पूरे साम्राज्य के सैनिक मिट्टी के पुतलों में कन्वर्ट हो गए थे। उनका साम्राज्य एकदम से वीरान हो गया और वो पूरा किंगडम एक इतिहास बनकर रह गया था। अब यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं और हमें एक आदमी दिखाया जा रहा था जो कि रिसर्चर होता है। उस आदमी का नाम एरिक होता है जो कि एंशिएंट चीजों की तलाश करता था। उसकी तो एक बहुत ब्यूटीफुल वाइफ भी थी। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स था और एरिक की वाइफ बार बार अपने बेटे के बारे में पूछ रही होती है कि वो वापस कब लौटेगा, क्योंकि एलेक्स कुछ टीम मेंबर्स के साथ पिरामिड वाली जगह पर कुछ छानबीन करने के लिए गया। इसीलिए उन्हें अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। एलेक्स तो अब अपने प्रोफेसर और कई सारी रिसर्च टीम के साथ पिरामिड्स के अंदर आया था। उसे अपनी रिसर्च जल्द से जल्द खत्म करनी थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि यहाँ कुछ उन्हें एंटीक चीजें मिल सकती हैं। एलेक्स के पास जो टीम थी वो अपनी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वहाँ की जगह को एक्सप्लोर करने लगे। अब जल्द से जल्द वो पिरामिड के अंदर चले जाते हैं और अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। एलेक्स को आखिरकार इतनी मेहनत के बाद वो चीज मिल ही गई होती है जो वो कई सालों से वेट कर रहा था, यानी एंशिएंट राजा के वही सारे सैनिक जो कर्स के कारण मिट्टी के पुतलों में कन्वर्ट हो गए होते हैं। उनकी पूरी सेना वहां पर मौजूद थी और इन चीजों के इतिहास में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। कई रिसर्चर्स तो राजा के सैनिकों और उसके ऊपर लगाए गए कर्ज को एकदम बेकार चीज मानते हैं और भरोसा ही नहीं करते, बट एलेक्स और उसकी टीम ने ये ढूंढ कर दिखा दिया है। अंदर पहुंचते ही वो काफी ज्यादा खुश होने लगी और अब एलेक्स सर्च करता है राजा को। आगे जाने पर उन्हें सैनिकों के सामने राजा भी दिखाई दे गया जो कि मिट्टी के पुतले में कन्वर्ट हो गया होता है, यानी कि ये सारी बातें सच हैं जो इतिहास में लिखी गई हैं। अब एलेक्स उन सभी के सैंपल्स कलेक्ट ही कर रहा था, तभी अचानक उसके ऊपर किसी लड़की ने हमला कर दिया। उस लेडी ने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाया होता है जो एलेक्स के ऊपर चोरी चुपके वार कर रही थी। एलेक्स अपने आप को बचाता है और उस लेडी के पीछे भागने का ट्राई करता है, पर जल्द से जल्द उसे अपनी की गई इस खोज को पेटेंट कराना होगा और अब अपने साथ वो सारी चीजें लेकर जाने लगा क्योंकि ये अब उसकी है। उसने ये डिस्कवर किया है जो शायद आगे चलकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें एलेक्स के फादर एरिक और उसकी वाइफ दिखाई जाती है जो कि किसी एजेंट से मिल रहे थे। वो दरअसल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एरिक के पास आया होता है। उस एजेंट ने उन दोनों के सामने एक बहुत ही कीमती चीज रखी। ये एक ऐसा एंशिएंट और रेयर अंडा है जो कि चाइना के लोग बहुत ज्यादा प्रे करते हैं। ये उनकी धार्मिक स्थितियों से जुड़ा हुआ होता है। तो अब वो एजेंट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे कि एरिक और उसकी वाइफ इस अंडे को सही सलामत उनकी डेस्टिनेशन यानी कि चाइना तक पहुंचा दें। चाइना में उन्हें कुछ लोगों तक ये पहुंचाना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रहे कि इसके पीछे बहुत सारे बुरे लोग भी पड़े हुए हैं। तो एरिक और उसकी वाइफ के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो इसे सही सलामत लेकर जाएं। अब उन्हें काम मिल चुका होता है तो वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। वो दोनों पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़ी पार्टी में जिसमें वो सारे बिजनेसमैन आने वाले थे जो रिसर्च टीम के ऊपर पैसे लगाते हैं। एरिक की वाइफ काफी खुश हो गई क्योंकि उस जगह पर उसका भाई भी मौजूद था। शॉकिंग बात तो ये हुई कि एलेक्स अपने डिस्कवरी के बाद यहीं पर आया होता है और हमें पता चला कि एलेक्स अपने मॉम एंड डैड के साथ नहीं रहना चाहता था। दरअसल बात ये होती है कि एलेक्स से मॉम एंड डैड उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। एलेक्स ने अपनी मोस्ट ऑफ द जिंदगी अकेले ही गुजारी है, तो इसीलिए अब बड़ा होने के बाद वो नहीं चाहता कि वो अपने मॉम एंड डैड के साथ रहे। वो दोनों हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हैं। यहाँ तक कि एलेक्स के मॉम एंड डैड उससे बात करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स उन्हें इग्नोर करता जाता है और अपनी टीम के साथ एंजॉय करता है। इस व्यवहार के बाद एरिक को भी अब काफी गुस्सा आ रहा था, पर अब उसकी वाइफ उसे समझाती है कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव की, हमने एंशिएंट चीजें ढूंढी और इतिहास में अपना नाम बना दिया, बट हमारा इकलौता बेटा हमसे दूर हो चुका है। इससे बड़ी नाकामयाबी हमें अपनी लाइफ में नहीं मिल सकती। हम अपने काम को तो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लेकिन परिवार नहीं बना पा रहे। एरिक को भी कहीं न कहीं ये बातें समझ में आ जाती हैं। वो ट्राई कर रहा था कि अपने बेटे से और ज्यादा बातचीत करे ताकि उसके मन में उनके प्रति सारी दुर्भावनाएं मिट जाएं। अब एलेक्स यहाँ पर अपने मॉम एंड डैड को अपनी डिस्कवरी दिखाने के लिए लेकर आ रहा था। वो तो वही राजा का पुतला होता है जो वो यहाँ पर लेकर आ गया। एरिक और उसकी वाइफ ये चीजें देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि उनके बेटे ने काफी बड़ा काम किया है। ये वही एंशिएंट राजा था जिसने काफी बड़े पैमाने पर किंगडम को अपने कब्जे में किया होता है और इस पुतले से लोगों को और भी ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि ये सारी कहानियां सच हैं। एलेक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा था क्योंकि इसके बदले उसे काफी पैसे भी मिल सकते हैं। ये पुतला नेशनल ट्रेजर की तरह देखा जाएगा। अब थोड़ी देर के अंदर एलेक्स जब वहां से चला जाता है तो वहां उसके प्रोफेसर आ रहे थे जो एरिक और उसकी वाइफ से मिलते हैं। प्रोफेसर ने तो एलेक्स के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही, लेकिन अब अगले मोमेंट में वो एरिक को समझाते हैं कि तुम्हारे पास कोई मेरी चीज है जो कि तुम्हें मुझे डिलीवर करनी है।
दोनों समझ गए कि ये उसी एंशिएंट एग के बारे में बोल रहे हैं। तो एरिक ने तुरंत ही वो एग निकाला और उस प्रोफेसर के हवाले कर दिया। एरिक भी कहता है कि इसे बहुत आराम से लेकर जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस है। एरिक और उसकी वाइफ प्रोफेसर पर भरोसा कर लेते हैं, बट यही तो गलती हो गई थी। वो प्रोफेसर दरअसल उन दोनों को चकमा दे रहा था। प्रोफेसर ने तो सभी को धोखा दिया होता है सिर्फ और सिर्फ कुछ जनरल के कहने पर। एक मिलिट्री जनरल ने ही प्रोफेसर को ये कहा था कि वो अंडा किसी भी तरीके से हासिल कर ले, उसके बदले में वो प्रोफेसर को काफी सारी मनी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि उनके हाथ से अब एंशिएंट अंडा चला गया है। अब तो वो जनरल भी अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच चुका था। एरिक और उसकी वाइफ को वहां देखते ही पता चल गया कि वो अंडा अब गलत हाथों में पड़ चुका है। उसे वापस लेना बहुत जरूरी था। जनरल के हाथ में वो एंशिएंट अंडा लग गया था। एरिक की वाइफ तो लगातार कह रही थी कि ये बहुत ही प्रीशियस अंडा है, इसे हमें उनके वफादारों के पास पहुंचाना ही होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जनरल यहाँ पर कुछ अलग ही चाहता था। उसने सोचा कि वो इस अंडे का यूज करके उस पूरी सेना और उस मिट्टी के कर्स में बंधे हुए राजा को जिंदा करेगा जो सालों पहले हुकूमत किया करता था। इसकी मदद से वो भी इस पूरे साम्राज्य पर हुकूमत कर पाएगा। इसी इंटेंशन से जनरल ने अब वो अंडा ओपन कर दिया था। एरिक और उसकी वाइफ को सारे लोगों ने पकड़ कर रखा होता है जिससे वो कुछ कर ना पाए। अब वो अंडा ओपन होने पर उसके अंदर एक पवित्र पानी था, यानी कि इस पानी की वजह से ही उस कर्स को तोड़ा जा सकता है जिसमें राजा और उसके सभी सैनिक मौजूद होते हैं। जनरल ने तुरंत ही उस अंडे को ओपन करके उसके अंदर का पानी सीधा राजा के पुतले के ऊपर फेंक दिया। ऐसा होते ही अगले मोमेंट में वो कर्स टूट जाता है और राजा जो इतने सालों से मिट्टी के अंदर बंद था वो जिंदा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से ज्वलनशील हो गई थी क्योंकि मिट्टी में दफन रहने के कारण उसकी पूरी बॉडी ममीफाई हो जाती है। लेकिन उस एंशिएंट टाइम में जो पावर्स उसके पास होती हैं वो सब अभी राजा के पास मौजूद थी। यानी वो इस समय पूरे इंसानों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ था। राजा जो इतने सालों बाद इस दुनिया में वापस आया है, उसे जब पता चला कि जनरल ने उसे यहाँ आने में मदद की है तो वो जनरल को तो कुछ नहीं करता, लेकिन प्रोफेसर के ऊपर उसे गुस्सा आने लगा। प्रोफेसर वहां से भागता ही है, तभी राजा ने एक पंच मारा जिससे कि प्रोफेसर का शरीर टूटकर अलग हो गया। राजा ने अब जनरल को अपनी सवारी के ऊपर बिठाया और वहां से जाने लगा। अब एलेक्स ने जब ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी तो वो काफी डर गया। उसे ये अंदाजा लग चुका था कि जब वो राजा जिंदा हो चुका है तो वो अपनी सेना को भी जाकर जिंदा जरूर करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो हर जगह को डिस्ट्रॉय कर सकता था अपनी हुकूमत वापस लाने के लिए। एलेक्स को अंदाजा है कि वो कितना ज्यादा क्रूएल है, अपने फायदे के लिए राजा कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एलेक्स पूरी कोशिश कर रहा था उस राजा और सारे लोगों को रोकने के लिए। अब इस प्रोसेस में तो एलेक्स की जान भी खतरे में पड़ जाती है। तभी अचानक वही लड़की उसके साथ आ गई जो इससे पहले एलेक्स पर हमला कर रही थी उस पिरामिड के अंदर, पर वो इस बार तो पता नहीं क्यों एलेक्स का साथ देती है। उस दूसरी लड़की का नाम लेन था जो एलेक्स के साथ मिलकर उस राजा को मारने लगी थी, बट वो राजा और जनरल उनसे भी काफी चालाक निकले। जिस सवारी पर वो लोग जा रहे थे उसके आधे हिस्से को उन्होंने अलग कर दिया होता है, यानी अब एलेक्स और लेन उन लोगों से दूर हो चुके हैं। राजा और जनरल तो वहां से भाग चुके थे, लेकिन अब लेन ने एलेक्स को समझाया कि हमें उस एम्परर को रोकना होगा। अगर उसे अपनी सेना को जिंदा करने का वे मिल गया तो वो पूरी जगह पर तबाही मचा देगा। लेन एक बात बताती है कि उस राजा को खत्म करने के लिए उसके पास एक वेपन है। वो तो एक डैगर था जिसके अंदर कर्स लगा होता है। पर फिलहाल लिन ने एलेक्स के मॉम एंड डैड को सारी बारीकियां समझाई कि हमें राजा को पर्वत श्रृंखला पर पहुंचने से रोकना है और उससे पहले वो सारा पानी लेना है जिससे कि राजा जिंदा हुआ। वही पवित्र पानी वो अपनी सेना के ऊपर छिड़क कर उन्हें जिंदा करने की कोशिश करेगा। अब सभी लोग लिन का ये प्लान समझ जाते हैं, इसीलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वो निकल पड़े थे उन पर्वतों की श्रृंखलाओं के ऊपर। एलेक्स, लिन और सभी लोग उस पर्वत श्रृंखलाओं पर पहुंच चुके थे। सिर्फ उन्हें अब वो टेम्पल ढूंढना था जहां पर वो पवित्र पानी मौजूद होगा। उन्हें किसी भी तरीके से पवित्र पानी की प्रोटेक्शन करनी होगी। लिन ने तो अब तुरंत ही एक आवाज लगाकर वहां पर बड़े बड़े क्रिएचर्स को बुला लिया था। ये क्रिएचर्स लिन के ही साथी थे जो पूरे प्रोसेस में उसकी मदद करेंगे। पर हमें पता चला कि उस जगह पर वो राजा और जनरल भी पहुंच चुके हैं उस पवित्र पानी की तलाश में। जनरल जैसे ही एलेक्स, लिन और बाकी लोगों को देख रहे थे तो उन्होंने अपने साथियों की मदद से उन पर हमला करा दिया। चारों तरफ से अब गोलीबारी होने लगी थी जिससे एलेक्स और बाकी लोग पीछे हटने लगे। उनकी क्वांटिटी ऑब्वियसली कम थी, इसीलिए वो लड़ नहीं सकते। तो फिर लिन ने तुरंत ही अपने उस व्हाइट दानवों को बुलाया जो वहां पहुंचकर जनरल के लोगों को मारने लगे। दानव पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो इन्हें खत्म कर दें, लेकिन अब लड़ाई करते हुए एलेक्स के फादर एरिक को चोट लग जाती है। उन्हें किसी ने स्टैब कर दिया था जिससे कि अब खून बह ही रहा होता है। एलेक्स तो चिल्लाते हुए अपने फादर के लिए मदद की मांग करता है। लिन इन चीजों को देखने के बाद उन सभी को एक जगह पर लेकर जाने लगी।
वो सब पहाड़ों के अंदर वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ उन्हें अब वो टेम्पल मिल गया जिस जगह पर वो पवित्र पानी था। शॉकिंग बात ये होती है कि उस जगह पर तो ब्लू विच भी मौजूद थी, जिसने सालों पहले राजा को कर्ज देकर पुतले में कन्वर्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, हमें तो ये भी पता चला कि लिन कोई और नहीं बल्कि ब्लू विच की बेटी है। उन दोनों ने ही पवित्र पानी का सेवन किया था, इसीलिए आज तक वो जिंदा है, यानी वो दोनों भी इमॉर्टल बन चुके हैं। अब यहाँ ब्लू विच अपनी ताकतों की मदद से एरिक के घाव को ठीक करती है। देखकर ऐसा लगने लगा था कि यहाँ एलेक्स को लिन से प्यार हो चुका है, पर लिन बार बार सोचती है कि एलेक्स बूढ़ा हो जाएगा और वो कभी मरेगी ही नहीं, ऐसा मैच बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर अब जिसका डर था वही हो गया। उस एंशिएंट राजा को पता चल गया होता है कि वो एंशिएंट टेम्पल कहाँ पर है, तो वो जनरल की मदद से वहाँ पर पहुंच गया और जो भी सामने आता उसे मारते चला जाता। राजा को अब किसी भी तरीके से पवित्र पानी के अंदर जाना था। तुरंत ही उसने अपना कवच निकाला और पवित्र पानी का सेवन करने लगा। उस पवित्र पानी से उसे इतनी सारी ताकतें मिलती हैं कि राजा के मल्टीपल सिर बन गए थे। वो पूरी तरीके से एक खतरनाक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया, जो शायद बड़े से बड़ी सेनाओं को भी हरा सकता था। उस जगह पर जितने भी लोग थे उनमें हिम्मत नहीं होती राजा से लड़ने की। राजा जो कि अब खतरनाक ड्रैगन बन चुका था, उसने डैगर भी चुरा लिया जो कि कर्स होता है, और वही एकमात्र रास्ता था राजा को मारने का। ड्रैगन तो अब यहाँ ब्लू विच की बेटी लिन को भी किडनैप कर लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। उस पवित्र पानी का यूज करके राजा ने सबसे पहले अपनी मिलियंस ऑफ दी आर्मी को जगा दिया, वही आर्मी जो उसके साथ कई साल पहले मम्मीफाई हो गई थी। इजिप्ट में मौजूद वो सारी सेनाएं अब बाहर निकलने लगती हैं राजा के कहने पर, यानी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही होने वाली है। किंग तो अपनी सेना को गाइड कर रहा था कि किस तरीके से वो सारे कॉन्टिनेंट पर वापस हमला करके अपने कब्जे में कर लेंगे, यानी चारों तरफ तबाही एकदम पक्की थी। यहाँ ब्लू विच को उस राजा के इंटेंशन पता थे, क्योंकि वो सभी से बता देती है और उन्हें किसी भी हालत में वो कर्स डैगर लेने के लिए बोलती है। कर्स डैगर एक बार अगर ले लिया गया तो उससे ही राजा को मारा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले राजा की वो मिलियंस ऑफ दी आर्मी को रोकना होगा। इसीलिए ब्लू विच ने उन सोल्जर्स को भी जिंदा कर दिया जो बहुत अच्छे थे, यानी मिंग और उसके सभी साथी जो सालों पहले मारे जा चुके होते हैं। उन लोगों के जिंदा करने के बाद अब वो राजा के सैनिकों से लड़ाई करने चले गए। बैटल ग्राउंड तो पूरा सैनिकों से भर चुका था, जो कि एक दूसरे पर हमला करने में बिजी हो गए। वहीं एलेक्स सीधा उनके अड्डे पर पहुंचता है और लिन को बचाने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ ब्लू विच तो सीधा पहुंच गई राजा के पास, जो कि उससे फाइट करने लगी होती है। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई तो हो रही थी, पर राजा उससे ज्यादा ताकतवर था। ब्लू विच का सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि उस डैगर को ले ले, लेकिन राजा ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया था। ब्लू विच काफी घायल हो गई, पर उसने डैगर तो निकाल लिया होता है। वो डैगर सीधा एलेक्स के फादर और उसकी मदर को देकर समझाती है कि हमें इससे ही उस राजा को मारना होगा। अब डैगर चले जाने के कारण राजा थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, क्योंकि अब उसकी इमॉर्टैलिटी का कोई काम नहीं। डैगर अगर उसे लग गया तो वो मारा जाएगा। ब्लू विच ने तो उन्हें साफ बताया कि इस डैगर की मदद से तुम्हें राजा के दिल में वार करना है। ऐसा करते ही उसकी इमॉर्टैलिटी एकदम से खत्म हो जाएगी और वो नष्ट हो जाएगा। एलेक्स के फादर एरिक एकदम बहादुरी दिखाते हैं और उस डैगर को लेकर उस राजा के पास पहुंच गए। राजा से वो फाइट करने के लिए बुला रहे थे, बट राजा तो अब खतरनाक दानों में कन्वर्ट हो जाता है, जो पलटवार करने लगा। एरिक के पास जो डैगर था उससे वो मल्टीपल वार तो करता है, बट उसे पता था कि ये हमला उसके दिल में होना चाहिए। उस डैगर की वजह से राजा थोड़ा कमजोर होने लगा और एक अच्छा मौका देखकर एरिक ने उसके सीने में वो डैगर घुसा दिया। राजा की इमॉर्टैलिटी एकदम से खत्म हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी थी और वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। लिन भी अब एलेक्स के साथ वहां मौजूद जितने भी दुश्मन थे उन्हें मारते हुए बाहर निकल गए। उस राजा के मरने के बाद ही उसकी पूरी सेना भी मिट्टी में मिल गई थी, क्योंकि वो सभी कर्ज से जुड़े हुए होते हैं। मिंग और उसके सारे मरे हुए साथी अब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अच्छाई का साथ देकर सबको जिता दिया। देखकर लग रहा था कि मिंग आज भी ब्लू विच से प्यार करता है। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद तो लिन यहाँ एलेक्स के साथ डांस कर रही थी, और वहीं एलेक्स के पेरेंट्स भी काफी एंजॉय करते हैं। उनकी टूटी हुई फैमिली अब जुड़ चुकी थी। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।